जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी दोस्तों संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो दोस्तों ये 299 सदस्य थे, यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। दोस्तों आपसे बता दें कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जो 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या 270 थी। और दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये सब दोस्तों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, संविधान सभा पहली बार कब मिली थी। तो दोस्तों संविधान सभा पहली बार जो है ये 1946 ईस्वी में मिली थी, यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूरे राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द है जो भारत को पूरे राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। तो दोस्तों ये संप्रभु, यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संप्रभुता जो शब्द है ये भारत को एक पूरे राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में स्थापित करता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों बाघ की 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली बाघ प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, जिसे दोस्तों 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, संविधान सभा को अस्थायी सदस्य के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा को अस्थायी सदस्य के रूप में किस वर्ष परिवर्तित कर दिया गया था। तो दोस्तों आपसे बता दें कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू हुआ। संविधान के लागू होने के बाद दोस्तों संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यानी इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी की तरफ जाएगा 1950। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वर्ष को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो दोस्तों बता दें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य पर आधारित है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये BR अम्बेडकर थे, यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना। तो दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने,
यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान जो है ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। क्योंकि दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में द्विसदनीय प्रणाली है, इसलिए भारत में भी द्विसदनीय प्रणाली को अपनाया गया। यानी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।